नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को देखा कर्ण के साथ तो क्या हुआ। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कामेभोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वीकार रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी, बर्क और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षणों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति, तब दुर्योधन ने उसके साथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। तब भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए लंबा अंबिका और अम्बिलिके का हरण करके ले आए थे। इसी तक के भानुमति भी माना गई और दोनों से ने विवाह कर लिया। दोनों के दो स्थान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध के मारा दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जाम्बवती से जन्मे पुत्र समझ से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल के कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा, तो भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर लूट ली। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उनसे सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले, और वह जिस उद्देश्य से आया था वह संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिया जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की हाइट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई उस हरकत से भानुमति का आंचल फट गए और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उसके आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरने रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोती समेटने में कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षित, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पूर्व के बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था।
भानुमति को दुर्योधन और पुत्रों की मौत का गहरा धक्का लगा था। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक अपना ध्यान रखना।